नरसिम्हा फिजिकल एकेडमी करौली में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आप देख रहे हैं रीजनिंग की क्लासें और इन रीजनिंग की क्लासों में आज आपको पढ़ाया जा रहा है डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण पर अपन बात कर रहे हैं। तो साथियों नमस्कार। हम देख रहे हैं रीजनिंग का दिशा परीक्षण। और बेटा एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो दिशा परीक्षण है इसके बारे में कॉमन और बेसिक बातें मैंने आपको पहले समझा दी थी। देखो बेटा, मैंने आपको दिशा परीक्षण की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी उनको पहले समझा दिया था। दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट, दिशा में आपको केवल 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि दिशाएं आपकी 4 होती हैं बेटा, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। चारों दिशाएं जब आप सवाल कर रहे हैं तो आपकी फिक्स रहनी चाहिए। आपको याद करने के लिए भी बताया था, पप्पू लेटा पड़ा है, पे इधर आ रहा है, पू इधर आ रहा है, उसके ऊपर ऊंदरा उछल रहा है यानी ऊ ऊपर जा रहा है, दे नीचे आ रहा है। ये फिक्स रहती है मैप पे। 4 इनकी सहायक दिशाएं भी होती है मेरे भाई। ये 4 मूल दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दोनों के बीच में एक दिशा, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के, इसको कहेंगे दक्षिण पूरब, इसको कहेंगे बेटा उत्तर पूरब, इसको कहेंगे बेटा उत्तर पश्चिम और उसको कहेंगे बेटा दक्षिण पश्चिम। ये 4 सहायक दिशाएं होती है। ये आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करे, किसी भी दिशा में, तो वो हमेशा सेंटर से निकलेगा। कहां से निकलेगा? इस सेंटर से निकलेगा। यदि किसी आदमी को कहा जाए कि राम उत्तर दिशा की ओर जाता है तो यहीं से निकल करके उत्तर ऊपर है बेटा, राम इधर ही जाएगा। ये कहे कि सीता पश्चिम दिशा की ओर जाती है तो केंद्र से निकालो और पश्चिम की ओर भेजो। यानी जब किसी दिशा की ओर आदमी को भेजा जाए तो उसको केंद्र से निकालना जरूरी है। कहां से निकालना जरूरी है? केंद्र से निकालना है। 2 बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, यदि कुछ व्यक्ति घेरा बनाकर कोई काम कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गोल मेज पे बैठे हुए हैं, लूडो खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, बॉस द्वारा मीटिंग ली जा रही है, तो ये सारे के सारे व्यक्ति यहां बैठे रहेंगे इस लाइन पे, जितने हैं उतने, और सबके सब अंदर की ओर देखेंगे। कहां देखेंगे बेटा? अंदर की ओर देखेंगे, सेंटर की ओर देखेंगे। जब कोई भी व्यक्ति गोल घेरे में बैठे हों तो केंद्र की ओर देखते हैं। कहां देखते हैं? केंद्र की ओर। 3 बातें हो चुकी हैं। बात नंबर चौथी, बात नंबर चौथी में आपको यह ध्यान रखना है बेटा, दायां और बायां। क्या याद रखना है बेटा? दायां और बायां। इनके लिए 2 एक्स्ट्रा शब्द भी आते हैं। दायां को कहीं कहीं दक्षिणावर्त लिखा हुआ भी देख सकते हैं। एक ही बात है, दक्षिणावर्त कह दो चाहे दायां कह दो। इसको घड़ी की दिशा भी बोला जा सकता है। क्या बोला जाता है बेटा? घड़ी की दिशा भी बोल दें तो भी एक ही बात है। घड़ी की दिशा को इंग्लिश में कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं बेटा? क्लॉकवाइज भी बोल दें तो भी बात एक ही है। और ये घड़ी की दिशा ऐसे चलती है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चारों ही चीज एक ही है, ये बात आपको पता रहे। हमारा दायां हमेशा जो हम चित्र बनाएंगे उसमें दायां रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं इधर जा रहा हूं, कौन सी दिशा में जा रहा हूं? पूरब है, फिक्स है। इधर कौन सी है? पूरब। पप्पू लेटा पड़ा है, पप्पू का पू इधर जा रहा है, पे इधर जा रहा है। इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। ये मत सोचना मुंह के सामने पूरब नहीं है भैया। नक्शे में दिशाएं फिक्स रहती हैं। इधर पूरब ही होगी, ऊपर उत्तर ही होगी, नीचे दक्षिण ही होगी, इधर पश्चिम ही होगी मेरे भाई। मैं इधर जा रहा हूं, कौन सी दिशा में जा रहा हूं? और इधर जा रहा हूं तो, और इधर जा रहा हूं तो, और इधर जा रहा हूं तो फिक्स बात है, फिक्स बात है।
अब यदि मैं पूरब में जा रहा हूं तो मेरा दाया मैं इधर ही टर्न लूंगा। किधर लूंगा भैया? इधर। फिर दाया यानी कि इधर। एक दिशा से दूसरी दिशा में टर्न जाएगा। यदि यहां आने के बाद मैं कहूं कि बाया, ले भैया बाया। बाएं का मतलब उल्टा चलना है, दाएं का मतलब सीधा चलना है। बाया कहें, इसका दूसरा नाम होता है बेटा वामावर्त। क्या होता है? या घड़ी की विपरीत दिशा भी बोला जाता है। कौन सी दिशा? विपरीत दिशा भी बोला जाता है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ACW, एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। और ये तो चलती है यूं और ये चलती है यूं बेटा, ये बात याद रखना। दाई दिशा को दाया, दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज है, इस प्रकार का सिंबल बताया जा सकता है। जबकि बाईं ओर को वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा ACW है, इस वाले सिंबल से दिखाया जा सकता है। लास्ट बात नंबर 5, बात नंबर 5, और वो भी मेजर इंपॉर्टेंट बात। जब आप पूरा डायरेक्शन बना लें, चित्र बना लें, उसके बाद में अपन लास्ट लाइन पर आएंगे। प्रारंभिक स्थान से या अंतिम स्थान से या मोहन के घर से या सोहन के घर से या बिंदु डी से, लास्ट सवाल तो कुछ न कुछ पूछेगा और उस सवाल के साथ में एक शब्द जुड़ा रहेगा, से। क्या जुड़ा रहेगा मेरे भाई? जिसके साथ में से जुड़ा हुआ है उसको बीचों बीच से काट करके दिशा का निर्धारण करना। जिसके साथ से जुड़ा हुआ है उसको काट करके बीचों बीच से दिशा का निर्धारण करना है। ये पॉइंट नंबर 5 आपको याद रहना चाहिए। आइए हम समझते हैं सवालों के द्वारा और थोड़े से बेहतरीन तरीके से। राम उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। मैंने कहा कोई आदमी किसी भी दिशा में चले, निकलेगा कहां से? सेंटर से। कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर में। बोलते चलेंगे साथ साथ, ज्यादा याद रहेगा। आदमी को निकालना कहां से है? उत्तर से नहीं, केंद्र से। कहां से निकालना है? कौन सी दिशा में? उत्तर किधर होती है? ऊपर निकालना है। ये लो निकाल दिया। कितना मीटर चला भैया? 10 मीटर चल गया, यानी कि मेरी तरह जा रहा है बबुआ ऐसे। फिर दाया मुड़ता है। इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। मेरा दाया इधर है। दाया का मतलब दमदार, मूसा लेने काम आता है। बाया का मतलब बेकार, यूं ही पड़ा रहता है, समझ लेना। राइट लेफ्ट। दाई ओर मुड़ता है। कौन सी ओर? दाई ओर। ये भैया दाई ओर मुड़ा दिया। और कितना चल गया बेटा? 5 मीटर। चित्र कंप्लीट है। लास्ट में सवाल पूछ रहा है वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? से किसके साथ में लगा हुआ है? तो प्रारंभिक स्थान के झटापट टुकड़े कर दो। इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब ये यहां से इस दिशा में जा रहा है मेरे भाई, इसी में जा रहा है ना बन्नाट कर। तो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा के बीच में जा रहा है। क्या नाम आएगा बेटा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बात समझ में आ गई? इसी प्रकार के सवाल आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देना। राम वॉक्स 10 मीटर्स टुवर्ड द नॉर्थ, देन द टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर्स इन विच डायरेक्शन ही सीज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट। आपको केवल एक एक लाइन को, एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए चलना है। चलिए, कुछ बेहतरीन सवालों का जोड़ा मैंने आपके यहां पर ले रखा है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा, सवाल बिल्कुल कम नहीं है, एक से एक सवाल है। जैसे ये 8वां सवाल आप देखो। मानिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला, बाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा, 40 मीटर चला। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है? और देखिए इसके आगे चलते हैं तो अपन 16वां सवाल देख लीजिए। 4 शहर है, P, Q, R और T है। Q P के पश्चिम में है, R Q के पूरब में, P पूरब में और T Q के साथ एक रेखा में उत्तर। मतलब इतना देने के बाद में आप उस सवाल को कर देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, गुरुजी ने पढ़ाया था और मेरे पूरा समझ में आ गया। लेवल की कहीं कोई कमी मैं नहीं रखूंगा। मैं कह रहा हूं SSC लेवल तक, बेहतरीन लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस प्रकार का सवाल भी आप लास्ट में कर दो। 22 से 25 तक के प्रश्न एक साथ दिए गए हैं और इनका उत्तर देना है और दे दो। गारंटी ले रहा हूं इस बात की, क्लास खत्म होने तक आपके समझ में आ जाएगी बात। तो सवाल आपके बहुत बेहतरीन है। आइए हम प्रयास करते हैं सवाल नंबर 2 पर। मोहन पूरब की ओर 8 मीटर चलता है। आपको गंगा जी स्वयं मेरे साथ साथ बोलेंगे, जो सवाल मैं पूछूंगा आप उत्तर देंगे। मोहन चलता है, निकालूंगा कहां से? कौन सी दिशा की ओर चलता है? इधर ही चलाऊंगा। कितना चलता है बेटा? 8 मीटर। यो चल रहा है मेरे भाई। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, ऊपर के नीचे
बायां किधर रहेगा? ऊपर। कितना मीटर चलता है मेरे भाई? 6 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किसके साथ में से लगा हुआ है? प्रारंभिक स्थान के। प्रारंभिक कौन सा था? ये। अंतिम से पूछता तो इसको काटते, तो प्रारंभिक स्थान से काट दिया। ये कौन सी दिशा? ये 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 बताओ भैया, क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? बात समझ में आ गई? 5 क्वेश्चनों में तो खोपड़िया सेट हो जाएगी आपकी कसम। ब्रेन का मेंडुला ऑब्लांगेटा हंसने लग जाएगा और हंसते हुए मुस्कुराएगा कि यार आज गजब भोपा के सामने खड़ा हो गया, आज तेरे को एक ही दिन में दिशा परीक्षण आ गया। हमारे शरीर के आंतरिक अंग हर बात का रिएक्शन करते हैं, हर बात का रिएक्शन करते हैं, ये बताते नहीं है। आप कल्पना करिए कि आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जो अंगों को परेशान करे, तो अंग बोलते तो होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं है कैसे बोलते। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। रात भर आपने नींद ली, आपके पूरे ऑर्गन सुबह सुबह मस्त थे, एकदम उठे, उठ करके आपके लीवर ने, किडनी ने, लंग्स ने, अग्नाशय ने, पेट ने, और मतलब जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन है, सबने कहा भाई साहब अब उठ गया, देख अब मेरा काम चालू करूंगा मैं। उम्मीद है कि मालिक सुबह सुबह गर्म पानी पिएगा, जिससे जैसे ही पानी आएगा मैं पूरी के पूरी आर्टरीज को, पूरे के पूरे पेट को क्लीन कर दूंगा। मालिक को थोड़ी देर में प्रेशर आ जाएगा, मालिक अपने वेस्टेज को बाहर निकाल आएगा, फिर मालिक दौड़ने जाएगा। सोच रहे होंगे हाँ, मालिक खड़ा हुआ, मालिक ने अंगड़ाई ली और मालिक को दिख गई स्प्राइट रखी हुई। मालिक सूत गया गटर गटर गटर। वो कह रहा है, ओ मालिक, मालिक गड़बड़ है, मालिक रुक जा। मालिक को आ रहा है मजा, मालिक गिलास पे गिलास ठूसे जा रहा है, गिलास। अब लास्ट में ऑर्गन को आप जब एक गिलास तो पचा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपने 2-3 गिलास पी लिया तो ऑर्गन भी चुप बैठ जाता है, अंदर का अंग जो है वो चुप बैठ जाता है कि मालिक आज पागल हो गया, मालिक आज पिए जा रहा है, पहले पीने दे फिर इसको, मैं काम नहीं करूंगा वैसे। मालिक जितना पीना है पी ले, आज मैं काम नहीं करूंगा। अब वो काम नहीं करता है, फिर अब वो काम नहीं करेगा तो भाई साहब अंदर भोजन सड़ेगा। फिर जैसे आप कोल्ड ड्रिंक, कोई पीछे से कोई आगे से फटाके फोड़ रहा है, चलेगा? काम नहीं चलता है, ऑर्गन खराब हो। तो अंदर के ऑर्गन भी बोलते हैं। ईमानदारी की बात है, सुबह 3 बजे उठता हूं और 3 बजे उठ करके कुछ न कुछ नया सोचता हूं, सोचने के साथ डायरी में लिखता हूं। आज सुबह ही मैंने ये बात सोची थी और सोचने के बाद मेरी डायरी में लिखी हुई है, आप पन्ने में चेक भी कर सकते हैं कि यदि मैं मीठा बंद कर दूं तो क्या होगा। मेरा अगना से मुझसे कहेगा कि आज मेरे मालिक ने मेरे पे बहुत रहम कर दिया, मुझे अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे इंसुलिन उतना ही छोड़ना है जितनी इनको आवश्यकता है। रोज रोज ज्यादा इंसुलिन छोड़ करके थक चुका हूं। जैसे लल्लू जी 2-4 चक्कर ज्यादा दौड़ा देंगे, ऐसा करेंगे यार लल्लू जी छुट्टी कर ले एक दिन तो बढ़िया रहे। होता है कि नहीं होता? ये तो अमानवीय आदमी है, तो अंदर के ऑर्गन भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन हम ऑर्गन को आराम दे ही नहीं। हाँ, टिकिया खावे पहुंच गए तो जब तक ऑर्गन चुपचाप नहीं बैठ जाएगा छोड़ेंगे नहीं। 10 की दे दे, जब तक वो सोचेगा ऑर्गन कि भाई कोई बात नहीं, आज मालिक का मन है खट्टा खाने का, वैसे इसके पेट में बच्चा नहीं है फिर भी खा रहा है, कोई बात नहीं पचाऊंगा। 2 टिकिया 3 टिकिया जाएगी, जब तक उठे मालिक रुक रुक, मालिक को आ रहा है स्वाद, मालिक इधर गपा गप गपा गप, ओ 50 की ने सूत को मालिक है कि नहीं। तो हर चीज का आज जब आप बढ़िया ढंग से पढ़ोगे तो आपका ब्रेन इस बात को कहेगा कि वास्तव में उस दिन पढ़ा था, समझ में आया। अब एक ही काम बच गया, वो है रिवीजन। 2 ही चीजें जो आदमी को परफेक्ट बनाती है, अच्छे से किसी चीज को समझना और समझ करके रिवीजन करना। यदि दोनों काम साथ साथ हो गए, जीवन की कोई चीज भूली नहीं जा सकती। यार बहुत दिनों में देखते हैं तो गांव की पूजा जो दिल्ली पढ़ने चली गई थी, 6वीं क्लास में मिली थी पूजा, अभी बीए सेकेंड ईयर में अचानक आई, ये कौन आ गई? जब कोई बताएगा कि ये कोई पूजा है जिसके नाक लटकती थी, घूमती थी, 6ठी में देखी थी, उस दिन से देखी नहीं, है ना। तो रिवीजन का और लगातार देखने का बहुत फर्क पड़ता है। बात समझ में आ गई?
सवाल नंबर तीसरा, बोलेंगे आप ही मालिक, मैं केवल सवाल करूंगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। किधर मुंह करके खड़ा है? अरे ये सेंटर पॉइंट है, इसमें एक आदमी खड़ा है, उसका मुंह पश्चिम की ओर है। किधर मुंह करूं भाई? मेरे पेट की तरफ। ले भाई ले, इधर मुंह कर रखा है, ठीक है। अब वह दक्षिणावर्त दिशा में जो मुंह था भैया, दक्षिणावर्त यानी दाईं ओर, मैंने अभी बता दिया था, दाईं ओर, दक्षिणावर्त, घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज, ये सारे के सारे नाम एक ही है। एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा, बायां या लेफ्ट, ये सब एक ही चीज है। अब वो भैया दाईं ओर मुड़ेगा, यानी कि ऊपर की ओर मुड़ेगा। दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, यहां तक यूं घूम जाता तो 90 हो जाता मेरे भाई। इसका आधा यानी इधर घूमा, 45 ही घुमा है, ठीक है ना? ठीक है। फिर उसी दिशा में 180 घूम गया। यहां से 180 कभी भी घुमाना है, सीधा सट घूमता है, सीधी लाइन को 180 कहा जाता है। भाई एक बात बताओ, ये देखो 4 दिशाएं होती हैं, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक, यहां से ना। यदि कोई आदमी मान लीजिए यहां खड़ा है और यहां से यहां आएगा तो 90 इतना और 90 इतना, सीधा यहां आएगा कि नहीं आएगा? 180। तो यहां था, यहां से इसी दिशा में 180 चला, यानी कि इस दिशा में आ गया। बोलो हाँ या ना? आ गया। फिर वामावर्त, वामावर्त का मतलब उल्टा बायां, कितना मेरे भाई? 270। तो भैया 180 तो वापस यहीं पहुंच गया, 90 बचा, 45 यहां आ गया, 45 का मतलब अब इधर है, 180 पूरा इधर यहां के यहां, फिर 90 और चलाना है तो 45 है, और 45 इसका आधा, यानी कि अब इस दिशा में है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? काटो भैया, क्रॉस करो, ये पूरब, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके बीच में ये वाली दिशा, क्या आंसर रहेगा? तरीके से करोगे एक सवाल गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। नेक्स्ट चलते हैं। लिखने के लिए बेटा इसको मैं आपको पीपीटी डाल रहा हूं, अभी जैसे ही पूरी होगी वैसे ही। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है, निकलेगा कहां से? दक्षिण से, सेंटर पॉइंट से। कहां से निकलेगा? किधर चल रहा है? कौन सी दिशा में चल रहा है? ऊपर नीचे दाएं बाएं। दक्षिण किधर होती है बेटा? कितना चलता है? 12 मीटर। यो जा रहा है मेरी तरह, बाईं ओर मुड़ता है, इधर के इधर, इधर मुड़ा दिया। कितना चला मेरे भाई? 8 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से, कौन से स्थान से? तो प्रारंभिक स्थान तो यही था, काटूं दिशाएं बनाऊं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये वाली दिशा दक्षिण और पूरब के बीच में, क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा दक्षिण पूरब। क्या आएगा बेटा? बात आ रही है समझ में? पक्का? हाँ गंगा इस सौ, चल ठीक है, ठीक है, फिर ठीक। हाँ भाई, फटाफट करके बता दो, फटाफट करके बता दो। ऑनलाइन के जो बंधु देख रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी में करके बता देना मेरे भाई, फटाफट उत्तर बताना कमेंट्स में। क्या आया बेटा? चलिए आपका तो ये आ गया, लेकिन ये जो अपन को दूर से देखते हैं, तीसरी आंख यानी जो अपन कैमरे के थ्रू इनको पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों के समझ में नहीं आया। आओ हम मिलकर के इसको समझा देते हैं। चलो बताओ, सुरेश पश्चिम की ओर 10 मीटर चला, निकलेगा कहां से? सेंटर पॉइंट से। ये सेंटर पॉइंट है, कौन सी दिशा में चला बेटा? बताओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, किधर चलाऊं? है पश्चिम में, इधर पीछे की तरफ। कितना चला बेटा? 10 मीटर चला। मेरे भाई क्या ऐसे ही चल रहा था कि जैसे मैं चल रहा हूं? अब किधर मुड़ा वो? ऊपर मुड़ेगा कि नीचे? ऊपर मुड़ गया, यहां से ऊपर मुड़ गया दाईं ओर। कितना मीटर चला बेटा?
5 मीटर चला। कितना चला? कौन से बिंदु से पूछ रहा है ये? प्रारंभिक बिंदु। टुकड़े किसके करूंगा? प्रारंभिक बिंदु के। ये लो प्रारंभिक बिंदु, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये वाली दिशा बतानी है। बताओ उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या आएगी? उत्तर पश्चिम। क्या आंसर आएगा आपका? क्या आया था? झूठे, ये आया था। चलो ठीक ठीक, फिर ठीक। याद रखना बेटा, आंसर सही क्या आया? ए। ओहो हो, बढ़िया सवाल आ गया। एक दिन रवि घर से निकला। कहां से निकला? घर ये रहा, इसका सेंटर पॉइंट ही घर है, ये मान लो। यहां से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। धन्नाट चला साइकिल से। कौन सी दिशा में चला? ऊपर नीचे दाएं बाएं नीचे। कितना किलोमीटर? वेरी गुड। यार ये साइकिल जा रही है तन्नाट करके, आप जा रही है। वह दाएं मुड़ा। किधर मुड़ा बेटा? दाएं। यो चल रहा है, इधर के इधर, इधर, ठीक है। दाएं मुड़ गया और कितने किलोमीटर साइकिल चलाई? 5 किलोमीटर। क्या बाबूजी इधर चल रहा है? यूं इधर ही चल रहा है, डायरेक्शन चेक करते रहना। 5 किलोमीटर साइकिल। फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा दोबारा से, यानी कि यूं चल रहा है, इधर के इधर, ऊपर 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 बबुआ, ऊपर इधर जा रहा है। और कितनी साइकिल चलाई है वापिस से? 10 किलोमीटर साइकिल चलाई है। कितनी चलाई है? इसी सीध में आ जाएगा, यहीं के यहीं, यानी 10 फिर चला दी। अब यूं चल रहा है, फिर बाएं मुड़ा, यूं चल रहा है, बाएं मुड़ा, इधर के इधर, इधर, यूं चलेगा। और कितनी साइकिल चला रहा है बेटा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर यानी कि यहां तक आ गया, यहां पहुंच गया वो आदमी। परफेक्ट चित्र बन गया, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। यदि घर से सीधा अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी? तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहां से यहां तक की जो दूरी है, क्या यहीं से यहां तक की होगी क्या? तो ये 5 है, तो ये कितनी होगी? यदि सीधा सट यहां से कोई पगडंडी है तो 10 ये और 5 ये। अपने घर सीधा पहुंचने में क्या आंसर आएगा बेटा? 15। हाँ, बी। बी पे है 15। तेरी कलाकारी मेरे को पता है। ये वही है जो परसों के दिन दौड़ लगा रहा था। मैं इसको सड़क पे जब दौड़ लगाता है तो देखता हूं। परसों के दिन ये दौड़ लगा रहा था, इधर से 2 लड़कियां आ रही थी। मुझे पता था ये कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। मेरी पूरी नजर इसकी तरफ थी। और भाई साहब एक बार तो इसने देखा, गुरुजी मैंने यो गर्दन कर ली, मैंने कहा देख इसको क्या लगे। मैंने यो गर्दन करी और वहां जाकर के यो कर रहा था। अरे गधे, तेरे को रास्ते में कूटूंगा पकड़ करके, है ना? तेरे कर्म जानता हूं मैं। तू राम के बेस में रावण बैठा हुआ है यहां पर, है? एक कुंभकर्ण भी बैठा हुआ है। अच्छा ये सवाल बढ़िया है। चलिए, शिवा अकेडमी वाला शायद कोई नहीं। ए बी के उत्तर में है। ए किधर है? एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना। ए बी के उत्तर में है। किसके उत्तर में? सबसे पहले बी को फिक्स कर ले। मान लीजिए बी बबुआ यहां बैठा हुआ है, बी कहीं भी बिठा दिया अपन ने। ए इस बी के उत्तर में है। इसका उत्तर, इसका पूरब, इसका पश्चिम, इसका उत्तर, इसका दक्षिण, यानी कि ए इसके उत्तर में, यानी यहां बैठा हुआ है। बोलो हाँ या ना? सी ए के पूरब में है। ये ए है, ए का पूरब इधर, पश्चिम इधर, ऊपर उत्तर, नीचे। तो सी ए के पूरब में है मेरे भाई। सी कहां बैठेगा? बैठ गया। अब ये पूछ रहा है सी बी के किस दिशा में है? जिसके साथ में के या से लग जाए उसके टुकड़े करने। बी के टुकड़े करो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। बी से सी का डायरेक्शन बताना है। बताओ कौन सा है बेटा? क्या आंसर आएगा? बी उत्तर आ जाएगा, उत्तर पूरब। आ गई बात समझ में? ठीक है बेटा? कोई परेशानी हो तो बता देना।
बीच में अच्छा अच्छा, एक दो सवाल और है। मानिक उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला। ये मानिक निकलेगा कहां से? सेंटर से। कौन सी दिशा में चला बेटा? उत्तर में, यानी ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर चलेगा? कितना चला बेटा? 40 मीटर चला। ठीक है बेटा। बाएं मुड़ा, किधर मुड़ा हूं? इधर की इधर? इधर। कितना चला? 20 मीटर चला। यो चल रहा है, पुणे बाएं मुड़ा है, यो चल रहा है, यो तो ऊपर के नीचे। तू तो यो कर रहे नीचे। वापिस 40 चल गया। कितना चल गया बेटा? यानी इसकी सीध में आ गया बिल्कुल 40, वापिस चल गया। प्रारंभिक स्थान से वे कितनी दूर? तो प्रारंभिक स्थान से दूरी तो ये है, कितना? ए गधेड़े, यहां से यहां तक की दूरी 100 है। कितना? 20। प्रारंभिक स्थान से यानी कि टुकड़े होंगे इसके, ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहां से यहां तक दूरी तो आ गई 20। और दिशा कौन सी आई बेटा? कौन सी आई? ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। कौन सी है ये? तो आंसर क्या आएगा? 20 और पश्चिम। कौन सा ऑप्शन सही है? ए तेरी ऐसी तैसी कैसे नहीं है कोई सा? अच्छा, इसको 20 करो। 20 मीटर और पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? 20 मीटर और पश्चिम दिशा। ठीक है, एक लास्ट सवाल और फिर चल रहे हैं। कैसे होगा बेटा दक्षिण? है प्रारंभिक स्थान से पूछना है, तो टुकड़े किसके होंगे? प्रारंभिक स्थान के होंगे। वो पूछता है कि वर्तमान में वे किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, प्रारंभिक स्थान से दिशा बतानी है, तब तो आपकी पश्चिम आएगी। और वो पूछ ले कि प्रारंभिक स्थान से केवल दूरी बता दो और दिशा अलग बता दो, तो आपका आंसर हुआ जाए। एक लास्ट सवाल। आप उत्तर दिशा में जाते हैं, उत्तर दिशा में यानी किधर जाते हैं आप? ऊपर जाते हैं। आप दाएं मुड़ते हैं, किधर मुड़ू? इधर किधर? पुनः दाएं मुड़ते हैं, फिर बाईं ओर चले जाते हैं। यूं जा रहा है तो सीधा नहीं, इधर। ये ले ऑफिस में। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं? इधर। कौन सी दिशा होगी? कोई स्थान नहीं दिया है, प्रारंभिक स्थान देता तो काटते। अब आप किस दिशा में है? इधर एरो है तो पूरब, इधर जा रहे हैं तो उत्तर, इधर आ रहे हैं तो दक्षिण, इधर आ रहे हैं तो पश्चिम। दोनों के बीच में होती तो ये पूरब और ये उत्तर, उत्तर पूरब आंसर होता। तो आप कतई सीधे सट जा रहे हैं। कौन सी दिशा है बेटा? पीपीटी को ग्रुप में डाल दूंगा। जितने ही प्रश्न इसमें टोटल 23-25 प्रश्न होंगे, 23 से 25, सभी को सॉल्व करना है। जो नहीं आएगा उसी को कल समझाऊंगा। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। उसको बंद कर दे।